नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज बात होगी उत्तर प्रदेश के एक फायर ब्रांड नेता की। नाम है ओम प्रकाश राजभर, जो मंत्री बनने के बाद सबसे पहले कहां पहुंचे? अपनी कर्म भूमि पहुंचे, पूर्वांचल। मऊ में एक रैली को संबोधित कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर, और मंत्री बनने के बाद पहली रैली में, पहली जनसभा में कुछ ऐसा बोल दिया जिससे पूरी नेशनल मीडिया ने उनको चारों तरफ से उनकी घेराबंदी कर दी। हालांकि वो जो ओम प्रकाश राजभर का बयान है, वो जोश में, उत्साह में, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग भरने के लिए था, लेकिन जोश से शब्द ऐसे निकले कि पूरी नेशनल मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने ओम प्रकाश राजभर की चारों तरफ से जो है वो नाकेबंदी शुरू कर दी और ओम प्रकाश राजभर के बयान को बेहद विवादित बयान बता करके काफी ज्यादा आलोचना होने लगी। सोशल मीडिया पर ओम प्रकाश राजभर का जो बयान है वो ट्रेंड करने लगा। मेन स्ट्रीम मीडिया उस बयान की आलोचना करने लगी और राजभर को यह बताया गया कि उनका विवादित बोल है, बिगड़े बोल हैं, अहंकार में बोले मंत्री बनने के बाद। लेकिन अगर आप ओम प्रकाश राजभर के बयान को दूसरे एंगल से देखें, ओम प्रकाश राजभर दरअसल जिस वंचित तबके से आते हैं, जिस शोषित समाज से आते हैं, उस समाज के बारे में अगर आप सोचें, राजभर के बयान को अगर आप रैली से जोड़ करके देखें, लोगों के बीच में जोड़ करके देखें, तो ओम प्रकाश राजभर जो है जब मंत्री बन करके मऊ पहुंचे और उनके सामने जो जनसभा थी, जो भीड़ थी, जो लोग थे, वो कौन थे? उनके समाज के लोग थे। तो ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा बोला कि हर आदमी को यह महसूस होने लगे कि वो खुद में ओम प्रकाश राजभर है। इस बात को जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार नहीं समझ पाएंगे। वो केवल इसे ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान, बड़बोलापन, आलोचना और अहंकार बताएंगे। लेकिन जो बहुजन पत्रकार हैं, जो जमीन से, गांव से, देहात से, माटी से, खेती से जुड़े हुए पत्रकार हैं, जिन्होंने गांव देहात में अपना जीवन गुजारा है और उसके बाद शहरों में आकर पढ़ाई की है, जिन्होंने एक लंबी यात्रा तय करके पत्रकारिता की है, उनको मालूम है ये ना तो बयान विवादास्पद है, ना ही तो ये बड़बोलापन है, ना ही तो इसमें कहीं पर अहंकार है। दरअसल ये जो बयान दिया गया है, ये बयान है उन लोगों में जोश, उत्साह, उमंग भरने के लिए जो काफी सालों से, दशकों से, सदियों से पीड़ित रहे हैं, सताए रहे हैं, वंचित रहे हैं, मजलूम रहे हैं, जिन्होंने कभी सत्ता का सुख ही नहीं भोगा है, जिन्होंने सत्ता की कभी मलाई ही नहीं चखी है, जिन्होंने सत्ता सुख क्या होता है उसके बारे में मालूम ही नहीं है। तो जो लोग बहुजन लोग हैं, जो गांव देहात से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मालूम है कि जब उनके बीच का कोई नेता निकल करके जाता है या उनके बीच के निकल कर कोई बड़ा शख्सियत बनता है, तो उससे बड़ी अपेक्षा रखते हैं कि वो आएगा गांव में। और वो गांव जब आता है आदमी, वो जब नेता, मंत्री बन करके, विधायक बन करके, सांसद बन के, वो जब अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में जाता है, तो जो उसकी जनता होती है, उससे जुड़े लोग होते हैं, वो खुद को उसमें देखना महसूस करते हैं। वो अपने आप को खुद जो है उस नेता में एक आईने की तरीके अपने आप को देखते हैं। मैं कहता हूं, किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए, है पावर? एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। ओम प्रकाश राजभर ने जब मंच से कहा कि जब आप किसी थाने जाइएगा, जब आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, थाने जाना, कोई समस्या हो, तो सफेद गमछा पहन के ना जाना, पीला वाला गमछा पहन के जाना। तो जब पीला वाला गमछा पहन के जाओगे तो दरोगा से, अपने आप दरोगा को एहसास हो जाएगा कि ये ओम प्रकाश राजभर का आदमी है। और दरोगा की इतनी हिम्मत नहीं है
कि दरोगा जो है वो मंत्री जी को फोन करके पूछ ले कि राजभर जी ने भेजा, अच्छा भेजा है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद फिर उन्होंने बोला दरोगा तो छोड़ दो, एसपी डीएम की भी हिम्मत नहीं है कि वो पूछ ले मंत्री जी आपने किसी को भेजा क्या है। और आगे बढ़ो, उन्होंने बोला डीजी तक की भी हिम्मत नहीं है कि वो फोन करके पूछ ले। और आगे बढ़ो, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री के नीचे अगर कोई सबसे ज्यादा पावरफुल है तो वो ओम प्रकाश राजभर है, उसके अलावा और कोई है नहीं। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ओम प्रकाश राजभर का अहंकार है या फिर इसमें ओम प्रकाश राजभर ने दोनों डिप्टी सीएम के प्रोटोकॉल तोड़ दिए, पाठक जी के, केशव मौर्य के। उनका कहने का मतलब ये है कि अपने समाज में वो अपने समाज को एक स्वाभिमान, मान सम्मान, उनमें जोश और उनमें उमंग भरना चाह रहे थे। हर नेता जो है वो गांव देहात से जुड़ा नेता जब अपने लोगों के बीच में जाता है तो उनमें जोश भरता है, उत्साह भरता है, उमंग भरता है, उनमें नई चेतना पैदा करता है, उनमें जोश से उनको लवरेज करता है, जिससे कि वो भी अपने आप को खुद ओम प्रकाश राजभर की तरह महसूस कर सकें। तो ओम प्रकाश राजभर की जो राजनीति है वो हमेशा गांव से जुड़ी रही है, देहात से जुड़ी रही है, जनता के बीच से जुड़ी रही है, जन समर्थन वाली रही है, लोगों के बीच में हमेशा उनका लगाव रहा है, जन संवाद से जुड़े हुए वो नेता रहे हैं, दरी चटाई वाले वो नेता हैं। एसी कमरे वाले ओम प्रकाश राजभर नेता नहीं है, इसीलिए बेबाक और बिंदास बोलते हैं। और कई बार उनका इसी तरह से बिंदास बोलना नेताओं को भी खल जाता है, कुछ पार्टियों को भी खल जाता है, कुछ लोगों को भी खल जाता है। शायद उनका इसी बिंदास बोलने का ही शायद नतीजा था कि ओम प्रकाश राजभर जैसे जमीनी जनाधार वाले नेता को 9 महीने लग गए भारतीय जनता पार्टी को उन्हें कैबिनेट में शामिल करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर ने जब 2017 में राजनीति शुरू की भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसके पहले वो बहुजन समाज पार्टी में जो है वो अपनी राजनीति करते थे। तो 2017 में जब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और चारों सीटें जीत ली। ओम प्रकाश राजभर को यह लग रहा था कि शायद जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम पे, उनके चेहरे के दम पे पूर्वांचल में सफलता तो हासिल की है, तो उनको उसी तरीके का कोई ऐसा मंत्रालय दिया जाएगा जिसमें जो है वो काम वाम बढ़िया करने को मिले, वो अपने समाज के लिए काम कर पाए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को मिला क्या? पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, दस्तावेज, आंकड़े पिछड़ों के ये सब ढूंढते रहो, बनाते रहो। कोई ऐसा क्रियान्वयन वाला, कोई योजना बनाने वाला या कोई ऐसा विभाग उनको नहीं मिला जिससे कि वो अपना काम कर सके। कोई हेल्थ विभाग नहीं मिला, वो खाद्य विभाग उनको नहीं मिला, उसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग उनको नहीं मिला, पीडब्ल्यूडी नहीं मिला। तो जो अच्छे अच्छे विभाग होते हैं, पर्यटन विभाग है और कई सारे विभाग हैं, उनको इस तरीके का कोई विभाग नहीं दिया। विभाग क्या दिया? पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बना दिया। तो 1.5-2 साल उन्होंने किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में गुजार दिए। लेकिन जब देखे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके चेहरे और उनके नाम के दम पर वोट तो ले लिया, लेकिन उसके बाद उनकी कहीं ना तो कोई सुनवाई हो रही, मंत्री बना दिया, बस प्रोटोकॉल लिए राजभर जी बेचारे घूम रहे हैं, उनके समाज का कुछ काम हो नहीं रहा है। तो राजभर जी ने वहां से रिश्ता तोड़ करके 2019 में भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया और इधर जो है वो 2021 में उन्होंने समाजवादी पार्टी से नजदीकी बढ़ाई। 18 सीटों पर गठबंधन हुआ। 18 सीटों में 6 सीटें जो हैं वो ओम प्रकाश राजभर ने जीत करके दिखाई। 6 विधायक लेकर के वो जब लखनऊ आए दमखम के साथ, तो लोग जो है, लोगों को ये मानना पड़ा कि पूर्वांचल का अगर कोई शेर है तो ओम प्रकाश राजभर है। पूर्वांचल का अगर कोई चेहरा है, पूर्वांचल का अगर कोई दिग्गज है, कोई नेता है, कोई दमदार शख्सियत है, कोई जनाधार वाला नेता है, तो वो कौन है? ओम प्रकाश राजभर है। भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर के बराबर अनिल राजभर को मंत्री बना के उनका कद बढ़ाना चाहा, लेकिन जो है ओम प्रकाश राजभर की जगह पूर्वांचल में कोई ले नहीं सकता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने जमीन से जुड़ करके, लोगों के बीच में रह करके, काफिले के साथ चलते जरूर हैं, लेकिन वो काफिला जो है वो बहुत ज्यादा जो है काफिले में विश्वास नहीं रखते, वो कारवां बनाने में विश्वास रखते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जो है वो अक्सर बहुत बिंदास बोलते हैं, भाजपा में रहें या ना रहें, भाजपा में चाहे जिस पार्टी में रहें, बिंदास और बेबाकी के साथ बोलते हैं, यही उनकी पहचान है। तो जब इस बार ओम प्रकाश राजभर का बयान आया तो उन्होंने ये भी बोला कि जनसभा में लोगों से पूछवाया कि गब्बर सिंह की शोले पिक्चर किसने देखी है, तो वहां बहुत सारे लोगों ने बोला हमने देखी, हमने बोली, तो बोले गब्बर सिंह को तो मालूम ही होगा, गब्बर सिंह का किरदार रोल। तो वहां लोगों ने बोला हाँ, तो बोले हमको गब्बर सिंह समझ लो। तो गब्बर सिंह मतलब
अब गब्बर सिंह उस फिल्म में तो खलनायक था, गब्बर सिंह उस फिल्म में जो है खलनायक था, उसकी खलनायक की भूमिका थी, लेकिन उन्होंने गब्बर सिंह के डर और खौफ से अपनी तुलना की कि जो गब्बर सिंह का डर और खौफ था, अधिकारियों में भी उनके नाम का, राजभर के नाम का डर और खौफ इसी तरह का रहता है। तो उन्होंने एक तरीके से अपने समाज में, अपने समाज के लोगों में, पूर्वांचल के लोगों में एक चेतना, एक स्वाभिमान, एक मान सम्मान जगाने की कोशिश की कि सत्ता जो है उन्हें मिली है, तो उस सत्ता में उनके समाज के लोग भी भागीदार हैं, उस सत्ता में उनके समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं, सबका साथ है, सबका विकास है, उस सत्ता में सबका स्वाभिमान भी है। तो ओम प्रकाश राजभर मंत्री जब बने, तो मंत्री बनने के बाद लखनऊ में उन्होंने कम समय बिताया। कहाँ चले गए? सबसे पहले अपने क्षेत्र में गए, अपने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद ज्ञापित करने गए, उनको शुभकामनाएं देने गए, बधाई देने गए और आभार जताने गए। तो यही एक बड़े नेता की पहचान होती है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी अभी क्षेत्रीय है, वो नेता क्षेत्रीय है, लेकिन धीरे धीरे उनका जो जनाधार है वो पूरब से निकल करके पश्चिम, अवध और बुंदेलखंड में भी फैल रहा है। ओम प्रकाश राजभर जो है, जिस समुदाय का नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे और भी जातियों के लोग जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जमीनी स्तर की राजनीति करते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर के साथ शायद इसी वजह से लोग जो है वो इमोशनली और दिली रिश्ता कायम कर लेते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर के बयान को जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने विवादित, बड़बोलापन और अहंकार बताया, लेकिन अगर आप गहराई से ओम प्रकाश राजभर के बयान का विश्लेषण करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि वो जो बयान है, ना तो वो बड़बोलापन है, ना अहंकार है, उसमें कुछ नहीं है। वो अपने समाज के बीच में लोगों का स्वाभिमान जगाने वाला एक बयान है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो मित्रों, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें अपनी राय, अपने सुझाव, अपने कमेंट जरूर बताएं। और आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, मजलूमों की आवाज को एक बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।